हमारी आवाज़ इन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग नहीं सुनेंगे तो मुझे अपनी आवाज़ बुलंद करने का और संवैधानिक पदों पर बैठे सभी माननीयों को अपनी आवाज़ पहुंचाने का इससे बेहतर तरीका नहीं लगा। और मैंने देश में संवैधानिक पदों पर किया वो आप पूरा बताएं। मैंने सभी देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सभी माननीयों को अपने खून से खत लिखा है, चाहे वो देश के राष्ट्रपति महोदय हों, उपराष्ट्रपति महोदय हों, प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल महोदय हों और लोकसभा के अध्यक्ष हों। इन सभी को मैंने अपने खून से खत लिखकर आजम खान साहब की रिहाई की मांग करी थी और उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाई थी। ऐसा क्या लगता है आपकी मांग मानी जाएगी? देखिए, मैं खुद दलित हूँ, मुझे पता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए दलितों का खून कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम अपनी आवाज़ तो बुलंद कर ही सकते हैं। और रही बात मानने की, जब समय आएगा तो अपनी बात मनवाना भी जानते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आजम खान पे कार्रवाई हुई और आप जो है वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में लगातार आना जाना हुआ, तो इसके बावजूद योगी सरकार उस पर जो है कुछ एक्शन नहीं ले रही है, उसको क्या करें? देखिए, वो इंसानियत के दुश्मन, मोहब्बत के दुश्मन, उनको ये सोचना चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत को सामने रखकर उनको आजम खान साहब के साथ इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि ये समय आजम खान साहब के ऊपर राजनीति का नहीं है, ये समय आजम खान साहब के लिए बेहतर इलाज का है। उनको बेहतर इलाज की ज़रूरत है। किस साजिश के तहत आज से 4 दिन पहले आपने मेदांता से निकाल लिया और क्यों आप वापस लेके आए? क्या वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे? अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे तो 4 दिन में वो कंडीशन नहीं होती जो कल फोटो देखा गया। अच्छा, जो फोटो आए उससे बहुत लोग भावुक हुए हैं, आपने जो है उनसे खत लिखा, उनके लिए आप अटैचमेंट है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारा कल से बहुत दिल दुखा हुआ है और मुझ जैसे करोड़ों आजम खां के चाहने वाले और चाहने वालों को छोड़ो, इस समय तो देश के समस्त नागरिकों का वो फोटो देख के दिल ही दुखा है, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र के मानने वाले हैं। हालांकि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लोकतंत्र हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया है, लेकिन हम आज भी अपने संविधान को मानते हैं, आज भी लोकतंत्र को मानते हैं और लोकतंत्र में रहना चाहते हैं। कुछ लोग उन तस्वीरों से खुश हो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो इंसान नहीं है। अगर जो भी शख्स आजम खान साहब की इन तस्वीरों से खुश हो रहा है, मेरी राय ये है वो इंसान नहीं है। अच्छा, क्या जो है आप आगे जो है उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि उनकी रिहाई के लिए क्या क्या आगे कदम उठाएंगे? जो बेहतर होगा आजम खान साहब की रिहाई के लिए, आजम खान साहब के फेवर के लिए बिल्कुल काम करा जाएगा और जो पार्टी से निर्देश होगा उसको भी अमल करा जाएगा। 2022 में क्या लगता है आपको? बहुत बड़ा परिवर्तन, और इतना बड़ा परिवर्तन कि उत्तर प्रदेश की जनता ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सोचा नहीं होगा। इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अच्छा, कल जैसे ही जो आजम खान बीमार हुए, हॉस्पिटल फिर से पहुंचे, इमरान प्रतापगढ़ी या आचार्य प्रमोद कश्यप हो या और पार्टी के लीडर हो, वो जो है उस पर बोल रहे थे, मगर अखिलेश यादव खामोश थे, उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी शुरू दिन से पार्टी का साथ दे रहे हैं, और दूसरी बात, आजम खान सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं हैं, समाजवादी पार्टी का स्तंभ हैं, समाजवादी पार्टी का पिलर हैं। समाजवादी पार्टी ही आजम खान साहब से है, इसलिए ये तो एक कल्पना से परे है कि समाजवादी पार्टी आजम खान साहब का साथ नहीं देगी, क्योंकि आजम खान स्तंभ हैं, आजम खान संस्थापक सदस्य हैं, पार्टी को सींचने वाले हैं, पार्टी को बनाने वाले हैं, पार्टी के सिर्फ नेता नहीं हैं। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, जो मुकदमे लगे आजम खान पर, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल फर्जी और बेबुनियाद है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, 9 बार का विधायक, 4 बार का मंत्री, 1 बार का राज्यसभा सांसद, मौजूदा लोकसभा सांसद बकरियाँ चुराएंगे, भैंसें चुराएंगे, किताबें चुराएंगे, पेड़ चुराएंगे? ये योगी सरकार की घटिया मानसिकता को दर्शाता है, जो इस तरीके के मुकदमे हमारे कायद के ऊपर दर्ज करेगा। अच्छा, अभी जिला पंचायत चुनाव के वक्त जो है महिलाओं की साड़ी तक खींची गई, उस पर आप क्या कहेंगे? ये गुंडागर्दी है, ये पूरी गुंडागर्दी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है, और ये इनका चरित्र है जो सामने आ रहा है, इनके लोगों द्वारा, इनके नेताओं द्वारा। आज जब से योगी सरकार आई है और जब से मोदी सरकार आई है, आप देखें महिलाओं के प्रति उत्पीड़न के मुकदमे कितने दर्ज होते हैं, कितनी वारदातें होती हैं। वारदातें होना बड़ी बात नहीं है, वारदातों में भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही नाम क्यों आता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि हर वारदात में जो उनके साथ होती है महिलाओं के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही नाम क्यों आता है। मोदी जी जो तारीफ कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है, तारीफ नहीं करेंगे
तो उनका कहानी ख़राब हो जाएगी। उनकी तो मजबूरी है तारीफ करना। सबको पता है उत्तर प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है। सबको पता है उत्तर प्रदेश सरकार अगर मोदी जी ईमानदारी से नंबर देंगे तो 0 में से 0 देंगे, लेकिन उनको अपनी कुर्सी बचाना है, इसलिए मोदी योगी जी की झूठी तारीफ तो करना पड़ेगी। टेलीविज़न मीडिया तो कह रहा है योगी फिर से आ रहे हैं यूपी में। कौन? टेलीविज़न मीडिया। देखिए, टेलीविज़न मीडिया तो कुछ भी कह दे। टेलीविज़न मीडिया अगर ईमानदारी से दिखा दे तो आज़म खान साहब का जुल्म ज़्यादती जो उनके पर हुई है उसको पूरा देश देखेगा, लेकिन टेलीविज़न मीडिया अपना काम ईमानदारी से कर ही कब रही है। आज जो मुकदमे हैं जुडिशरी में जाते होंगे तो जुडिशरी हंसती होगी कि ऐसा शख्स जिसने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनाई, बच्चों के CBSE 4 स्कूल बनाए, रामपुर को सजा दिया, संवार दिया, वो बकरियाँ चुराएगा, वो मुर्गियाँ चुराएगा। हंसते होंगे लोग हम पर। मीडिया तो भू माफिया कहता है। देखिए, आरोप लगाना किसी पे भी कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप साबित होना बड़ी बात है। आरोप तो प्रधानमंत्री पे हम लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री पे हम लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पे आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आरोप साबित करना बड़ी बात है। मीडिया भी भू माफिया कहता है, उस पर आप भाई मीडिया भूमाफिया क्या? मीडिया ने तो हर तरीके का साथ दिया है, क्योंकि मीडिया बेकार है, बिकी हुई है। मोदी सरकार ने पूरा हाईजैक कर लिया है मीडिया, तो जो मीडिया कहती है शब्द मोदी सरकार के होते हैं। जिस तरीके से आज़म खान की वो फ़ोटो आ रहे हैं और जो है बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और जिस तरीके से योगी सरकार उन पर हम योगी सरकार से चाहेंगे कि उनके पुराने काम देखेंगे, उनको रामपुर के लिए क्या किया उसको देखते हुए उन पर बर्ताव किया जाए, उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। रामपुर की जनता को उनकी ज़रूरत है और यूपी की राजनीति के लिए वो एक अहम रोल प्ले करते हैं, और उन्होंने विकास के कार्यों में जो किए हैं पूरी यूपी में इतना बड़ा विकास किसी ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी का जो विकास हैगा उससे हटके उससे हर आदमी को जाहिर रहेगी। उस विकास के मामले में यूनिवर्सिटी 7 साल हो गए, किसी बीजेपी की पार्टी ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई अमल में लाए। आज 7 साल के अंदर अभी हमारी यूनिवर्सिटी चल रही है, इसमें कोविड के टाइम में इसने कितना रोल प्ले किया। यहाँ मेडिकल कॉलेज ने यहाँ पर कोविड में इस्तेमाल किए गए बेड वगैरह। और अच्छा, क्या कहेंगे कि पहले जो है बीमार थे, हॉस्पिटल भेजा गया, फिर पूरी तरीके से ऐसे आरोप लगे और फिर उनको जेल भेज दिया गया, फिर बीमार होकर मतलब लगातार ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी सरकार और हमारी न्यायपालिका के ज़ेरे निगरानी चल रहा होगा। हम इससे उम्मीद करते हैं कि बेहतर ही होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन पर थोड़ा सा नरमी बरती जाए और वक्त के तकाजे को देखते हुए उनके साथ में नरमी के साथ उनको जल्द से जल्द ज़मानत दे दी जाए। जो उन पे ऊपर जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होता उनको ज़मानत देके उनके घर पे और उनके घर वालों की ज़ेरे निगरानी ट्रीटमेंट कराया जाए ताकि वे स्वस्थ हो सकें। उनको अब सक्रिय राजनीति के लिए एक अहम पहलू है। आपने देखा पिछले 7 साल के पीरियड के अंदर एक बहुमत वाली सरकार आती है जो कि कुछ नहीं कर पाती। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि कोई काम करे। उस सरकार के लिए 2022 का इलेक्शन होने वाला है, तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है आज़म खां का आना, और आज़म खां की बहुत ज़रूरत है। उनको जितनी जल्द हो सके उनको छोड़ने की कोशिश की गई है। आरोप लगा अखिलेश यादव कांग्रेस से? नहीं, ऐसा नहीं। वो अपने स्तर से जो काम करना है कर रहे हैं। न्यायपालिका जो काम करती है, न्यायपालिका के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नहीं, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको लेके जो ये कहा गया था उनकी निगरानी में है, तो जब निगरानी में है तो हॉस्पिटल से जेल भेजा गया, उसको विरोध क्यों नहीं किया? उस वक्त डॉक्टर की सलाह पे किया गया होगा। इस बारे में तो हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर की जब सलाह पे किया गया है, बिना डॉक्टर की मर्जी के जेल भी नहीं लेके जाए जा सकते जब तक डॉक्टर अपना पूरा लिख के नहीं देंगे। तो ये डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ तभी तो गए होंगे। इसमें अखिलेश जी क्या कर सकते हैं? अखिलेश जी जो है ट्विटर की राजनीति करते हैं, आज़म खां के मामले में ट्विटर पर भी कुछ नहीं बोले, ऐसा आरोप लग रहा है। नहीं, वो ट्विटर को छोड़ के रामपुर भी उन्होंने विजिट की है और लगातार अपने नुमाइंदों को भेजते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। घर वालों के कांटेक्ट में हमेशा रहना है उनका। अच्छा, कांग्रेस के नेता आचार्य विनोद कृष्णम ने कहा है कि आज़म खां को एम्स में भर्ती कराना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को दलगत राजनीति छोड़ के इस पर ध्यान देना चाहिए। ये उनके हम जज्बातों की कदर करते हैं, लेकिन हर आदमी के अपने ख्यालात होते हैं। जब नॉर्मली कोई बीमार होता है तो कोई बोलता है इस हॉस्पिटल ले जाएं, कोई उसमें, लेकिन जहाँ पे लेके गए हैं वेदांता एक अच्छा हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं है। हमारे अखिलेश जी भी वहाँ पे निगाह बनाए हुए हैं, हमारी टीम भी उनकी ज़ेरे निगरानी में है। अपने मंत्री जी का इलाज चल रहा है, लेकिन तबीयत नासाज होने के बाद हम न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं कि वो इनके साथ नरमी पेश आए और इनको
यादव कहाँ थे इस बारे में वो वही बता सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव 2022 आने वाला है, कैसे हो सकते हैं घर में बैठे हुए? वो लगातार फील्ड में है, काम कर रहे हैं। हमारी समाजवादी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि आपने देखा है पिछले 7 साल के अंदर हमारे यूपी के अंदर क्या हुआ, कोई विकास का काम हुआ? पिछले आप 7 साल पहले चले जाइए, विकास के कितने काम हुए, अखिलेश जी के द्वारा कितने काम कराए गए, आजम खान द्वारा कितने काम कराए गए। इसको देखते हुए आप ये आपका ये आरोप की मैं खंडन करता हूँ कि जो आपने बोला कि अखिलेश जी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार होगी? बदलाव, समाजवादी, बहुत बड़ा परिवर्तन। समाजवादी कोई गुंजाइश ही नहीं है उसके अलावा। आप बताएं कौन सा समाज का तबका है, कौन सा ऐसा आपको एरिया मिलता है जहां पर जो सत्ताधारी पार्टी है उससे लोग खुश हैं? किसी सत्ताधारी पार्टी के साथ में इस जो सत्ताधारी पार्टी है उससे कोई पार्टी खुश नहीं है। कोई गांव चाहे कोई कस्बा कोई खुश नहीं है। उन्होंने लगातार देश को बर्बाद करने का काम किया है और बुरे हालात हैं, पब्लिक बुरे हालात में है। आज के टाइम में काम नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग बाजा एक वक्त की खाना खा के जिंदगी गुजर कर रहा है अपना।